हाय एवरीवन, सभी का वार्म वेलकम है वाईटी और इंग्लिश ट्यूटर पे। आज सुबह का द हिंदू का सेकेंड एडिटोरियल पढ़ने वाले हैं। अ बर्ड इन द हैंड इसका टाइटल है। यह आर्टिकल लिखा हुआ है ट्विटर के एक्विजिशन पे इलोन मस्क के द्वारा। इलोन मस्क के खरीदे जाने के बाद ट्विटर पे कौन से खतरे मंडरा रहे हैं और इसका फ्यूचर क्या हो सकता है। बहुत ही प्यारा और इंटरेस्टिंग सा आर्टिकल है और ऐसा ही आपको एक क्विज भी दिखा रहा हूँ। 5 क्वेश्चन इसमें आपको दिखेंगे। देखो, इस आर्टिकल में जो सीखोगे ट्रांसलेट करते हुए, कॉम्प्रीहेंशन, ग्रामर, वोकैबुलरी, हर चीज़ इन क्वेश्चंस पे आपको अप्लाई करनी है। सॉल्यूशंस इनके क्लास के लास्ट में आपको करवाऊंगा, एक ट्राई आप इनको भी दे सकते हैं। आइए कुछ नया सीखते हैं। ऑलराइट, कह रहा है अ बर्ड इन द हैंड। देखिए, बर्ड का मतलब आप जानते ही हैं, पक्षी, और इन द हैंड का मतलब होता है हाथ में। अगर ट्विटर नाम की कंपनी का आप लोगो देखें तो इसमें आपको एक चिड़िया दिखाई देगी, और ट्विटर का मतलब भी होता है चिड़िया की चहचहाहट, है ना। वहीं से ट्विटर नाम का वर्ड भी लिया गया है। कह रहा है अब ट्विटर नाम का जो ये बर्ड है, जो ये पक्षी है, ये जो कंपनी है, ये चिड़िया अब इलोन मस्क के हाथ में आ चुकी है। पूरा कंट्रोल अब ट्विटर पे इलोन मस्क का होने वाला है। बात आ गई समझ में। बर्ड कहाँ से लिया गया है? बर्ड लिया गया है ट्विटर के लोगो में जो चिड़िया बनी होती है वहाँ से। कह रहा है जी, ट्विटर अंडर इलोन मस्क रिस्क डिटीरियोरेशन इन कंटेंट स्टैंडर्ड्स। कह रहे जो ट्विटर नाम की कंपनी है, और कब? इलोन मस्क के अंडर आने के बाद। कह रहे वो वाली ट्विटर जो अब इलोन मस्क के नीचे आ चुकी है। कह रहे ये ट्विटर अब रिस्क करती है। इस ट्विटर के सामने जोखिम आ खड़ा है। किसी चीज़ को रिस्क करना मतलब किसी चीज़ का जोखिम खड़ा हो जाना। तो इसके सामने कौन सा रिस्क है? इसके सामने खतरा है डिटीरियोरेशन का और बदतरी का। डिटीरियोरेशन मतलब किसी चीज़ की हालत में खराबी, और हालत किसकी खराब होगी? कंटेंट के स्टैंडर्ड्स की। जिस तरह का कंटेंट, जिस स्टैंडर्ड का कंटेंट ट्विटर पे पोस्ट होता है। तो पहले ट्विटर पे बवाल मचा हुआ था, हर तरह की खराब और अच्छी चीज़ इस पर आपको दिखाई देती थी। अब इलोन मस्क के पास आ जाने के बाद अब ऐसी खराब चीज़ें और ज़्यादा आ सकती हैं। ये रिस्क अब पैदा हो चुका है। ट्विटर आपका सब्जेक्ट है, प्राइवेट कंपनी है। फॉर प्रॉफिट कंपनीज के आगे कभी भी द नहीं लगाया जाता। द उन्हीं कंपनियों के आगे लगाया जाए जो सरकारी हैं और प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती हैं, लोगों की सेवा के लिए काम करती हैं, ठीक है। उनके आगे अपने द को लगाते हैं। तो रिस्क इसकी वो होगी। रिस्क का मतलब होता है जोखिम खड़ा करना या किसी चीज़ के लिए जोखिम आ जाना। डिटीरियोरेशन का मतलब है बदतरी, किसी चीज़ के हालात में खराबी। इसको वर्सनिंग, एग्रावेटिंग, एक्सेसरेटिंग, एक्सेस्परेटिंग, डीजनरेशन, रेट्रोग्रेशन, रिग्रेशन, सभी वर्ड्स किसी ना किसी आर्टिकल में आते हैं। इन सभी जो वर्ड्स को एक ही तरह आपको लेके चलना है ना। डिटीरियोरेट वर्ब से डिटीरियोरेशन नाम का नाउन बनाया गया है। डिटीरियोरेट का मतलब होता है किसी चीज़ की हालत में कमी, जो है बदतरी होना। डिटीरियोरेशन का मतलब है बदतरी। आगे बात समझ में? ये नाउन है, ये वर्ब है। चलो, अब एक कॉन्सेप्ट आपसे मैं पूछ लेता हूँ फटाफट, फिर अपने आगे बढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट बड़ा आसान सा है, मुझे ये बता दो, ये जो रिस्क वर्ब है, इसको देख करके कोई ग्रामर कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आया? रिस्क वर्ब को देख के कौन सा ग्रामर कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आया जो इस वर्ब को देखते ही आपको लगाना होता है? कुछ वर्ब्स होती है ना जिनको देखते ही आपको कॉन्सेप्ट याद आ जाते हैं। चलो, जिनके याद नहीं आए बता दें। इंग्लिश में कुछ ऐसी स्पेशल वर्ब्स हैं जिनके बाद में अगर कुछ आएगा तो वो या तो होगा नाउन, और या फिर होगी वो वर्ब की आईएनजी फॉर्म। बात आ गई समझ में? या तो आएगा नाउन या आएगी वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अगर इसके अलावा कुछ और आ रहा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो क्या करना है जी? उसको वर्ब की आईएनजी फॉर्म में चेंज कर देना है। नाउन में तो बदल नहीं सकते वर्ब को, तो वर्ब को वर्ब की आईएनजी में बदल देंगे, अपने आप नाउन बन जाएगा। अब ये रिस्क है ना, उन्हीं में से एक वर्ब है। ऐसी 10 से 15 वर्ब्स मैंने आपको करवाई हुई हैं। एक बार सब लोग अपने दिमाग में रिवाइज करो। मैं यहाँ लिख दूंगा, मुझे आती हैं। पहले आपको रिवाइज करनी है कौन कौन सी ऐसी वर्ब्स हैं इस टाइप की। चलो मैं लिखता हूँ, साथ साथ देखो, याद करो जितनी याद आती हैं। रिस्क, कंसीडर, एडमिट, डिनाई, रिपोर्ट, रिसेंट। रिसेंट का मतलब होता है गुस्सा करना। रिपोर्ट का मतलब है किसी चीज़ को रिपोर्ट करना। एडमिट का मतलब है मान लेना। डिनाई का मतलब है मना कर देना। इसी तरीके से माइंड, स्पेंड टाइम, ये भी स्पेंड टाइम एक वर्ब है। इसके अलावा अवॉइड, कंटिन्यू, है ना, सीज। तो ये सारी मोटी मोटी वर्ब्स हैं जो आपको याद रखनी है, जिनके बाद में आएगा या तो नाउन और या फिर आएगी वर्ब की आईएनजी फॉर्म। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? बताना मुझे कितनी याद थी आपको इनमें से कमेंट सेक्शन के अंदर। अब जल्दी से अपने कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो इन वर्ब्स पे आपको आपके एग्जाम में मिलेंगे, और बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे। जब मिलेंगे ना तब आप याद करोगे सर ने कॉन्सेप्ट बताया था, है ना। क्वेश्चन कैसे होंगे? आई कैंट रिस्क टू मिस दिस अपॉर्चुनिटी।
मैं बिल्कुल भी जोखिम नहीं ले सकता इस अपॉर्चुनिटी को मिस करने का। तो रिस्क नाम की वर्ब आ चुकी है, इसके बाद आना चाहिए नाउन या आनी चाहिए वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो मैं क्या करूँगा सर, ये तो रिस्क देख रहा हूँ ना, इसके बाद में चेक करूँगा क्या आ रहा है। यहाँ आ रहा है इन्फिनेटिव, गलत है, आपको इसको इन्फिनेटिव का टू निकाल के आईएनजी में चेंज कर देना है। वैसे यू नीड टू अवॉइड टू वेस्ट टाइम, आपको अवॉइड करना पड़ेगा टाइम को वेस्ट करना। अवॉइड वर्ब के बाद में आ रहा है टू वेस्ट नाम की वर्ब, गलत है, अवॉइड वर्ब अपने बाद नाउन या वर्ब को लेगी। तो ये वर्ब है, इस वर्ब को आईएनजी फॉर्म में बदल दो, नाउन में तो नहीं बदल सकते हो। अवॉइड वेस्टिंग टाइम। वैसे ही मोस्ट ऑफ अस शुड बी कंसीडरिंग टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स, हम में से ज़्यादातर लोगों को कंसीडर कर रहा होना चाहिए जो है निवेश करने का म्यूचुअल फंड्स के अंदर। कंसीडर नाम की वर्ब आ चुकी है, इसके बाद में क्या आती है जी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म या फिर नाउन। तो नाउन तो आ नहीं सकता, वर्ब रखी हुई है ऑलरेडी, बस एक ही काम कर सकते हो, इस वर्ब को आईएनजी में चेंज कर दो। अब ये मत सोचना सर कंसीडरिंग आ गया, इन्वेस्टिंग आ गया तो सेंटेंस अटपटा हो गया। ये है मेन वर्ब और ये है जिरंट। अरे ये बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों आईएनजी फॉर्म है, एक मेन वर्ब एक जिरंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गया, आज के क्विज में आपसे पूछा गया है। अब एक काम करता हूँ, इस आर्टिकल की सारी वोकैब आपको दिखा देता हूँ ताकि आप इसको स्मूथली पढ़ सकें। उसी के साथ में मॉक टेस्ट के लिए आप सभी को मैं रेफर करता हूँ टेक्स्टबुक.com। आपने रिसेंटली फील किया होगा कि टेक्स्ट बुक का जो पास है 400 रुपये का पास अब हो चुका है 500 रुपये का। अब जिन लोगों ने पुराने प्राइसेस को मिस कर दिया था, बहुत ही अच्छा मौका है, सीधे सीधे आधी कीमत पे आप 1 ईयर पास को अवेल कर सकते हैं। ऑफर आज रात 12 बजे तक वैलिड है। टेक्स्ट बुक के लिंक पे जाओ, कमेंट सेक्शन में रखा है। 400 रुपये का पास आपको दिखाएगा 299 में। इस प्राइस पे ले लेना डिस्काउंट, जाना कूपन कोड लगाना YT10। जैसे इस कोड को अप्लाई करोगे 299 वाला पास भी आपको मिलेगा 270 के अंदर। 49,000 मॉक टेस्ट हैं, 600 एग्जाम कवर्ड हैं, सिंगल पास है, 1 साल की वैलिडिटी है। पैसे को सेव करें, अगर वास्तव में टेक्स्ट बुक पास लेने वाले थे, दिस इज द राइट टाइम। चलो जी, अपनी वोकैब शीट है, आज एक्सेसर बेट से शुरू करना है। एक सवाल बहुत सारे स्टूडेंट्स का रोज आता है कि सर हमें बेसिक से इंग्लिश सीखना है तो कब सिखाओगे। देखो आप चैनल पे नए हैं, शायद आपको नहीं पता, लेकिन चैनल पे पूरी इंग्लिश ग्रामर आपको बेसिक से करवा दी गई है। आप होम पेज को खोलो, चैनल के ऊपर मिलेगी प्लेलिस्ट कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर की, इसको खोल के आज से ही चलाना शुरू करो। 40-45 वीडियोस में हर चैप्टर हर टॉपिक बिल्कुल डिटेल में कवर्ड है। ये वही ग्रामर कोर्स है जो आप पेड में लेने वाले थे, सबके लिए फ्री है, इसका फ़ायदा जरूर से ले लेना। चलिए, एक्सेसर बेट। एक्सेसर बेट का मतलब होता है चीज़ों को बद से बदतर बनाना। इसको डिटीरियोरेट, एक्सैस्पिरेट, वर्सन, रेट्रोग्रेड, है ना, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। टू मेक मैटर्स वर्स, द मेडिसिन एक्सैसरबेटेड हर सिम्टम्स, दवा ने बद से बदतर बना दिया उसके लक्षणों को, उसके सिम्टम्स को। दवा लेने के बाद समझ में आई ना, सिम्टम्स और ज़्यादा खराब हो गए, एक्सैसरबेटेड हो गए। ये वर्ड आर्टिकल में देख चुके हैं, डिटीरियोरेट। नेक्स्ट वर्ड है मैवरिक, बहुत बार सुना होगा आपने वन वर्ड। मैवरिक का मतलब होता है ऐसा इंसान जो अपने ख्यालों से या अपने एक्शन या बिहेवियर से आज़ाद हो, जो दुनिया की रीत रिवाज को और कस्टम्स के ऊपर ना चलता हो, अपने हिसाब से अपना रास्ता बनाता हो। ये अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है ना। जो लोग महान लोग आए हैं इतिहास में वो भी मैवरिक्स हैं, और जो महान बदमाश लोग होके गए हैं वो भी मैवरिक्स थे। तो समवन हु इज़ इंडिपेंडेंट, इसको बोहीमियन भी बोलते हैं, इस वन वर्ड को याद रखें, ठीक है, बोहीमियन। रिबेल और नॉन कन्फॉर्मिस्ट भी इसके सिनोनिम्स हैं। रिजेक्टिंग ऑल मेजर पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, पीपल दिस टाइम हैव चोजन अ मैवरिक पॉलिटिकल अलायंस, रिजेक्ट करते हुए सभी राजनीतिक विचारधाराओं को इस दफ़ा लोगों ने चूज़ किया है एक नई तरह की, एक मैवरिक तरह की पॉलिटिकल अलायंस को, है ना, एक नई पार्टी को जिसकी अलग नई इंडिपेंडेंट थॉट्स हैं। चलिए वर्ड आर्टिकल में देखेंगे, इलॉन मस्क के लिए मैवरिक नाम का वर्ड अक्सर यूज़ होता है। अगला वर्ड हमारा मर्क्यूरियल। मर्क्यूरियल का मतलब है जो चीज़ मरकरी के जैसी है, और मरकरी क्या है, एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड रहता है। ये लिक्विड और सॉलिड के बीच की स्टेट का है, आप इसको बता नहीं पाओगे ये लिक्विड है या सॉलिड है। तो वो चीज़ मर्क्यूरियल हो जाएगी जो मरकरी की तरह बिहेव करती हो, जो बहुत चेंजेबल हो, बहुत क्विक सिल्वर हो, इरेटिक हो, अनप्रिडिक्टेबल हो, कैप्रिशियस हो। आ रही है बात समझ में। क्विक सिल्वर मरकरी नाम के इस धातु का ही दूसरा नाम है। इरेटिक और फिकल जो है सब इसके सिनोनिम्स हैं। फैशन डिज़ाइनिंग इज़ अ मर्क्यूरियल बिजनेस। फैशन डिज़ाइनिंग एक ऐसा बिजनेस है जो बड़ा मर्क्यूरियल है, चेंजेबल है, बहुत जल्दी फैशन जो है बदल जाता है। चलिए एक और वर्ड है प्रोन। प्रोन का मतलब होता है डिफेंसलेस। इंग्लिश में नहीं समझ पा रहे हो तो मैं हिंदी में समझा देता हूँ। अगर आप बारिश में खड़े हो और आपके पास अम्ब्रेला यानी कि छाता नहीं है तो आप बारिश के सामने प्रोन है। अब डिफेंसलेस हो चुके हैं, बारिश तो आपके ऊपर पड़ने ही वाली है। अगर आपके वैक्सीन नहीं लगी है तो आप कोरोना के सामने प्रोन है। अगर आपने
कपड़े नहीं पहने हैं तो आप धूप के सामने प्रोन है। आ रही है बात समझ में? बॉर्डर पे गए तो आप गोली के सामने प्रोन है। अगर आप जंग के बीच में चले जाते हैं तो गोली खाने के लिए प्रोन है। तो जिस चीज़ के लिए आप डिफेंसलेस होते हैं वो चीज़ होती है आपके लिए प्रोन। अब देखो, प्रोन के बाद में हमेशा टू लगेगा और इसके दो सिनोनिम्स हैं, ये भी अपने बाद टू लेते हैं, ससेप्टेबल टू, वल्नरेबल टू, प्रोन टू। द पुअर एंड इलिटरेट आर प्रोन टू बीइंग इन्वॉल्व इन क्राइम्स। गरीब और अनपढ़ लोग अक्सर डिफेंसलेस होते हैं, प्रोन होते हैं, और किसमें? क्राइम में इन्वॉल्व होने के, अपराध की दुनिया में जाने के। चलिए ये वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। सेकंड लास्ट वर्ड है सबस्यूम। इस वर्ड को कर देना ब्रेक। ये बना है सब प्लस में अज्यूम से। सब मतलब नीचे, अज्यूम का मतलब है मान लेना। किसी चीज़ को अपने नीचे मान लेना कहलाता है सबस्यूम करना। एग्जाम्पल के लिए समझाता हूँ। द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हैज़ सबस्यूम्ड द वैल्यू एडेड टैक्स एंड एक्साइज ड्यूटी। तो जीएसटी ने सबस्यूम कर लिया वैट और एक्साइज नाम के टैक्स को। तो ये टैक्स जो है जीएसटी के अंडर आ चुके हैं, अज्यूम कर लिए जा चुके हैं, जीएसटी का हिस्सा बन गए हैं। आ गई बात समझ में? सबस्यूम करना, अपना पार्ट बना लेना, किसी चीज़ को टेक ओवर कर लेना। चलिए वर्ड आर्टिकल में देखेंगे आप। लास्ट वर्ड है डिसेमिनेशन। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इस वर्ड को आप देखेंगे नॉलेज के साथ में, न्यूज़ के साथ में, इस तरह की चीज़ों के साथ में। और डिसेमिनेशन का मतलब होता है चीज़ों को फैलाना, स्प्रेड करना, ब्रॉडकास्ट करना। स्टीफन हॉकिंस वॉज नॉन फॉर डिसेमिनेशन ऑफ साइंटिफिक आइडियाज़ टू जनरल पब्लिक। स्टीफन हॉकिंस जाने जाते थे साइंटिफिक आइडियाज़ को डिसेमिनेट करने के लिए, स्प्रेड करने के लिए आम लोगों तक, जनरल पब्लिक तक। आगे बात समझ में? सूचना को, न्यूज़ को, इन्फॉर्मेशन को, ज्ञान को बढ़ाने और आगे फैलाने के लिए ये वर्ड यूज़ होता है। चलिए यही 5-6 वर्ड्स हैं, डिटेल में करवा दिए हैं। अब आएंगे आर्टिकल में। जल्दी से एक समरी दे दें आपको आर्टिकल की, किस बारे में लिखा हुआ है। देखो समरी ये है कि इलॉन मस्क ने ट्विटर नाम की चिड़िया को ले लिया अपने हाथ में। अब जैसे ये बोलेंगे वैसे ही वो चिड़िया चहचहाएगी। हमारा आर्टिकल ये कह रहा है कि जो ये इलॉन मस्क हैं, भले ही दुनिया के रिचेस्ट पर्सन हो, भले ही बहुत ही नई सोच के आदमी हो, मैवरिक हो, लेकिन ये आखिरकार है इंसान। और ये ट्विटर जो है ना, बड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड चिड़िया है। ट्रंप के हाथ में आने के बाद अब इस पे और समस्याएं बढ़ने वाली हैं, ऐसा सभी को लग रहा है, हमारे ऑथर को भी लगता है। आज की टोन है एप्रीहेंसिव और साथ में कंसर्न्ड। थोड़ा सा चिंतित है और थोड़ा सा डाउटफुल है। एप्रीहेंसिव मतलब डाउट्स भरा, कंसर्न मतलब चिंतित। तो ट्विटर के भविष्य को लेकर के दोनों चीज़ों में, दोनों टोन में बात कर रहा है। चलिए आर्टिकल को शुरू कर लेते हैं। इंटरेस्टिंग है और छोटा सा है। कह रहा है जी, ऑफ ऑल द सोशल मीडिया बिहेमथ्स टुडे ट्विटर INC या ट्विटर इनकॉर्पोरेट इज़ अ क्यूरियस क्रीचर। देखो ऑफ जब लग जाए सेंटेंस के शुरू में तो इसका मतलब होता है आउट ऑफ। ठीक है, याद तो कर सकते हो इतनी छोटी सी चीज़। तो ऑफ का मतलब है आउट ऑफ, और इसका मतलब क्या हुआ हिंदी में से। कह रहे में से, और किस में से? सभी के सभी सोशल मीडिया की बड़ी बड़ी कंपनियों में से। बिहिमत का मतलब होता है जायंट, एक दानव, एक राक्षस। तो सोशल मीडिया के बड़े बड़े राक्षस का जो कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, आज कह रहे उनमें से आउट ऑफ हुआ क्या? कह रहे ट्विटर INC जो है ना, अब ये ट्विटर INC का मतलब है ट्विटर की पूरी कंपनी, इसके सारे एम्प्लॉयज़। कह रहे ट्विटर इनकॉर्पोरेट जो है, इस कंपनी का नाम है, ये एक बड़ा ही रोचक, एक बड़ा ही क्यूरियस सा क्रीचर है, एक क्यूरियस जानवर है। तो बड़े बड़े जानवरों के अंदर ये छोटा सा जानवर जो है ट्विटर, बड़ा ही क्यूरियस है। क्यूरियस समझते हैं जिसमें क्यूरियोसिटी हो, जिसको जान के आपको उत्सुकता लगे। चलिए ट्विटर आपका सब्जेक्ट है, बताया आपको मैंने, प्राइवेट कंपनी के आगे द नहीं लगाना। तो फेसबुक हो, ट्विटर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिना द के चलेंगी। वर्ब है इसकी सिंगुलर। बिहिमत मतलब जानवर, बड़ा सा दानव, समथिंग ह्यूज इन साइज। इसको मैमंथ, जायंट, क्लोसस, मॉन्स्टर भी बोल सकते हैं। क्रीचर का मतलब होता है प्राणी, छोटा सा प्राणी। चलो और आगे बढ़ते हैं और देखें क्या कहना चाह रहा है। आगे कह रहा है जी, इट हैज़ नियरली 240 मिलियन डेली एक्सेस यूजर्स विच इंक्लूड्स political and corporate leaders besides personalities who command an immense following। कह रहे इसके पास इट कौन है जी? इलॉन मस्क के लिए तो आया नहीं है, ये आया है ट्विटर के लिए। इट लगेगा नॉन जो है ह्यूमन चीज़ों के लिए, नॉन एनिमेट चीज़ों के लिए। कह रहे जो इट नाम की चीज़ है ना, जो ट्विटर, इसके पास लगभग 240 मिलियन का डेली एक्सेस यूजर्स हैं। ये वो यूजर्स हैं जो रोज़ ट्विटर को खोलते हैं, कुछ चलाते हैं और समझ गए ना, पोस्ट करते हैं, ट्वीट करते हैं। 240 मिलियन का मतलब हो गया 24 करोड़। तो कह रहे 24 करोड़ लोग हैं ट्विटर पे रेगुलर। कह रहे जिसमें शामिल है या जिसमें इंक्लूड किया जाता है बड़े बड़े सियासी यानी राजनीतिक और प्राइवेट कंपनियों के लीडर्स को, बड़े बड़े CEOs को। और किसके साथ साथ? कह रहे साथ ही साथ बिसाइड्स ऐसी पर्सनैलिटीज़ के, ऐसे सेलिब्रिटीज़ के जो कमांड करते हैं, जो कंट्रोल करते हैं, बहुत ही बड़ी फॉलोइंग, बहुत ही ज़्यादा लोकप्रियता, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलैरिटी। आगे बात समझ में?
इट की वर्ब है हैज़, इट आया ट्विटर के लिए। डेली एक्सेस यूजर्स आप समझ चुके हैं। विच की वर्ब है इंक्लूड्स। हु की वर्ब है कमांड। हु आया पर्सनैलिटीज़ के लिए, विच आया है डेली एक्सेस यूजर्स के लिए। अब देखो टेक्निकली विच के साथ में जो वर्ब आएगी वो आएगी डेली एक्सेस यूजर्स के लिए, है ना। यूजर्स प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए। तो बेसिक्स तो आप कर ही चुके हो मेरे साथ यूट्यूब पे। फिर बता रहा हूँ मैं, यहाँ पे बेसिक्स बनेंगे आपके सारे, कहाँ पे कैसी वर्ब लगनी है, क्यों लगनी है, कैसे लगनी है। तो बेसिक्स तो यहाँ पे आपके हो गए। अब उसको यहाँ अप्लाई करके देखोगे तो वर्ब यहाँ पे सिंगुलर नहीं प्लूरल आनी चाहिए, पीछे का एस निकलना चाहिए। इसके हिसाब से विच को यूज़ किया गया। ठीक है, पर्सनैलिटीज़ के लिए जो आया है हु, तो हु की वर्ब देखो प्लूरल है ना। पर्सनैलिटीज़ प्लूरल तो हु की वर्ब भी प्लूरल। और आगे बढ़ते हैं, ये रिलेटिव प्रोनाउन वाले चैप्टर में कॉन्सेप्ट आपको करवाया गया है। आगे कह रहा है ट्विटर्स यूनिक सेलिंग पॉइंट इज इट्स प्रोविजन to not only put up 280 character messages but also be a platform featuring the dissemination of information as breaking news, debates, discussion and even for the mobilization of people। अब कह रहे ट्विटर को इतना फैन फॉलोइंग क्यों मिला हुआ है, हर आदमी ट्विटर पे क्यों है। कह रहे ट्विटर का जो यूनिक सेलिंग पॉइंट है, इसको इंग्लिश से बोलते हैं यूएसपी। यूएसपी का मतलब होता है ऐसी खासियत जिसके लिए आप जाने जाएं, ऐसी चीज़ जिसके लिए आपको कोई पैसा दे, ऐसा काम जो आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। कह रहे ट्विटर का जो यूनिक सेलिंग पॉइंट है, जो सबसे बड़ी खासियत है, वो है इसकी प्रोविज़न, इसका कानून, इसका नियम। अच्छा कौन सा नियम भाई? दो चीज़ों का नियम। पहला है ना केवल पुटअप करने का, ब्रॉडकास्ट करने का। पुटअप मतलब ब्रॉडकास्ट करना, सबके सामने किसी चीज़ को रखना। तो कह रहे ना केवल ब्रॉडकास्ट करने का 280 कैरेक्टर के मैसेजेस को, ऐसी ट्वीट्स को जिसमें 280 से ज़्यादा अक्षर नहीं हो सकते, बल्कि यह है होने का एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो फीचर करता है, जो इंक्लूड करता है और किसको? डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन को, फैलाव को, सूचना के। डिसेमिनेशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, इंफॉर्मेशन मतलब सूचना। अब ये कैसी इंफॉर्मेशन है भाई? ये हो सकती है ब्रेकिंग न्यूज़, ये हो सकती है कोई डिबेट, ये हो सकती है कोई डिस्कशन, और यहाँ तक कि ये हो सकता है मोबिलाइजेशन के लिए, लामबंदी के लिए लोगों को ट्विटर के जरिए इकट्ठा भी किया जा सकता है, मोबिलाइज भी किया जा सकता है। आई बात समझ में? सेंटेंस बड़ा सिंपल है, बस थोड़ा सा लंबा है, इसलिए लोग इसको देख के डर रहे हैं। सेलिंग पॉइंट की वर्ब है इज, सेलिंग पॉइंट है प्रोविज़न। प्रोविज़न है दो चीज़ों का। पहली चीज़ है ना केवल ये वाली मैसेज वाली 280 कैरेक्टर के, बल्कि दूसरी चीज़ है ये भी कि ये एक प्लेटफॉर्म है इस तरह की इंफॉर्मेशन को शेयर करने का, और यहाँ तक कि लोगों को मोबिलाइज यानी कि इकट्ठा करने का भी। अब वर्ड्स देखेंगे सारे, नॉट ओनली बट ऑल्सो। आप जानते हैं ये एक तरह के वर्ड्स को अपने बाद में लेंगे। नॉट ओनली के बाद में वर्ब आई है तो बट ऑल्सो के बाद में भी वर्ब ही आई हुई है। पुटअप करना, किसी चीज़ को सबके सामने रखना, टू मेक समथिंग विजिबल। जैसे मैंने एक होर्डिंग लगा दिया, एक बोर्ड लगा दिया, एक पोस्टर लगा दिया, फेसबुक पे एक ट्वीट लगा दी, तो मैं पुटअप कर रहा हूँ, इन सब चीज़ों को आपके सामने रख रहा हूँ। अब ये फ्रेजल वर्ब को है ना, पुटअप को पुट अप विद से जो है कंफ्यूज नहीं करना। अब ये तो आपको आती है ना कि नहीं आती? चलो अब यही टास्क है आपका सभी का आज का। पुट अप विद फ्रेजल वर्ब का क्या मीनिंग होता है डालना कमेंट्स में, और जिनको नहीं पता वोकैब शीट में ये वाली वीडियो में रखी हुई है, मतलब फ्रेजल वर्ब रखी हुई है, आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, है ना, वोकैब शीट में। चलो पुट अप विद क्या होता है डालना कमेंट्स में, और इसमें कुछ है नहीं। डिसेमिनेशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, ब्रॉडकास्ट, स्प्रेडिंग। चलिए आगे कर रहे हैं जी। हाँ, मोबिलाइजेशन। मोबिलाइजेशन मतलब होता है लामबंदी। जैसे मैंने ट्वीट कर दी कि 50 आदमी इकट्ठे हो जाओ, आज यहाँ पे जाके हमें हड़ताल करनी है, तो ये मोबिलाइज कर रहा हूँ मैं लोगों को, जैसे नेता लोग करते हैं ना मोबिलाइजेशन। कह रहा है जी फिर भी येट फाइनेंशियली ट्विटर हैज़ पोस्टेड लॉसेज इन 8 आउट ऑफ लास्ट 10 ईयर्स। कह रहा है फिर भी आर्थिक तौर पे देखा जाए तो ट्विटर ने पोस्ट किया है नुकसानों को पिछले 10 में से 8 साल। और कैसे किया भाई? नुकसान कैसे किए ट्विटर ने? विद इट्स मार्केट वैल्यू नेवर मैनेजिंग टू रीच द हाइट्स ऑफ पीयर्स। कह रहे इस चीज़ के साथ ही, और वो चीज़ है इसकी जो मार्केट वैल्यू है उसके कभी भी ना मैनेज करने के, ना इस काम को कर पाने के। और कौन सा काम कर पाना, कौन सा काम मैनेज करना? जो है रीच करने का, बराबरी करने का, पहुंचने का उन ऊंचाइयों को जो इसके पीयर्स ने छुई हैं, जो इसके बराबरी वालों ने छुई हैं। अब ट्विटर की बराबरी का कौन है? सच एज जैसे कि मेटा का फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, और यहाँ तक कि टिकटॉक। तो ऐसा है, इसमें बड़ी बहुत भारी कंपनी है, सब कुछ अच्छा है इसके साथ में, बस एक ही कमी है, ये कंपनी 10 में से 8 साल घाटे में चली है पिछले, तो घाटे वाली कंपनी है। और इसकी मार्केट वैल्यू मेटा, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक के तो आसपास भी नहीं है। ट्विटर की वर्ब है हैज़ पोस्टेड। पीयर का मतलब होता है समकक्ष, आपकी बराबरी वाला, और इसमें कुछ देखने वाला है नहीं। ये मेटा मतलब समझ गए ना, फेसबुक, इंस्टाग्राम कंपनियों की बातें हो रही हैं। आगे कह रहा है ट्रम्प इसने क्यों खरीदा ट्विटर, मस्क ने? कह रहा है बाय सेलिंग द कंपनी टू द वर्ल्ड्स
richest man, Elon Musk, for a whopping 44 billion after a few shenanigans. कह रहे ट्विटर्स शेयरहोल्डर्स फाइनली मेड अ किलिंग। कह रहे ऐसा करके, और कैसा करके भाई, बाय सेल करके, बेच करके। और किसको? इस पूरी कंपनी को, दुनिया के सबसे अमीर आदमी को, टू द वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन। क्या नाम है इसका भाई? इलॉन मस्क। कह रहे इलॉन मस्क को बेच करके ना, और कितने के लिए? 44 बिलियन डॉलर में, इतने रुपयों में, इतने खर्चे पे। कह रहा है ऐसा करके ना, और कब ये सब हुआ है? कुछ शिनैनिगन्स के बाद में, कुछ शरारतों के बाद में। कभी इलॉन मस्क ने बोला मैं खरीदूंगा, फिर बोला मैं नहीं खरीदूंगा। कह रहा है इस तरीके से शरारतों के बाद में इलॉन मस्क को फाइनली बेच करके ट्विटर के जो निवेशक थे, शेयर होल्डर्स थे, आखिरकार उन्होंने मेक अ जो है किलिंग किया। अब देखो, ये मेक अ किलिंग एक ईडीएम होती है इंग्लिश में। इसका मतलब होता है फाइनेंशियली बेनिफिट करना, किसी चीज़ का फ़ायदा उठाना। तो आखिरकार इन लोगों ने फ़ायदा उठाया, बहुत सारा है ना, बहुत सारा पैसा कमाया। और कैसे कमाया? कह रहे जी, इवन एज मिस्टर मस्क इन हिज फर्स्ट पोस्ट एक्विजिशन एक्शंस फायर्ड सम टॉप एग्जीक्यूटिव्स। कह रहे वहीं दूसरी तरफ इवन एज, जब मस्क ने अपने पहले पोस्ट एक्विजिशन एक्शन में, एक्विजिशन मतलब खरीदारी, पोस्ट मतलब बाद में, तो खरीदारी के बाद जो पहला एक्शन है, जो हरकत है, कह रहा है उसके अंदर नौकरी से निकाल दिया, फायर कर दिया ट्विटर के कई टॉप एग्जीक्यूटिव्स को। लंबा सेंटेंस है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, पर बहुत आसान है। बेच करके कंपनी को, दुनिया के सबसे अमीर आदमी को, और बेची कितने में? इतने रुपयों में। और कब बेची? कई शरारतों के बाद। कह रहे ऐसा करके शेयर होल्डर्स ने बड़ा पैसा कमाया है, मेक अ किलिंग किया है। और ये सब तभी हो रहा है जब दूसरी तरफ इलॉन मस्क ने आते ही अपने पहले एक्शन के तौर पे इस कंपनी के अंदर पोस्ट एक्विजिशन नौकरी से निकाल दिया इस कंपनी के टॉप एग्जीक्यूटिव्स को। शेयर होल्डर्स की वर्ब है मेड अ किलिंग। मेड अ किलिंग आप समझ चुके हैं, ह्यूज फाइनेंशियल गेन करना, बहुत सारा पैसा कमाना। मस्क की वर्ब है फायर्ड। फायर का मतलब है नौकरी से निकालना। शिनानिगन आपके लिए नया वर्ड होगा, इसका मतलब होता है ट्रिकरी या मिसचीफ, शरारतें, है ना, शरारतें बच्चे करते हैं ना, वो होती शरारतें। कह रहा है बट द क्वेश्चन ऑन एवरीवन्स माइंड्स इज अबाउट व्हाट माइट हैपन टू द प्लेटफॉर्म एज अ फ्री स्पीच व्हीकल अंडर अ ट्रूली मैवरिक ऑनर। कह रहा है लेकिन जो सवाल था हर एक आदमी के दिमाग में, ऑन एवरीबडीज या एवरीवन्स माइंड्स, वो सवाल इज है, और किस बारे में? अबाउट व्हाट, इस बारे में कि क्या होगा, व्हाट माइट हैपन, और किसको? इस प्लेटफॉर्म को, ट्विटर नाम के। और कैसे ये होगा? एक फ्री स्पीच के व्हीकल के तौर पे, एक फ्री स्पीच को आगे ले जाने वाले जरिए के तौर पे, अंडर अ ट्रूली मैवरिक ऑनर के, ऐसे ऑनर के जो वास्तव में मैवरिक है, जो बिल्कुल भी इस्टेब्लिश प्रैक्टिसेस के हिसाब से नहीं चलता है, अपने आज़ाद दिमाग से और ख्यालों से बिल्कुल आज़ाद है। सबके दिमाग में एक ही सवाल है कि आने वाले टाइम में ट्विटर काम कैसे करेगा। अब इलॉन मस्क तो ऐसे आदमी हैं जो शर्म ना खाते हैं ना करते हैं, तो इनके अंडर में ट्विटर बहुत बदलाव देख सकता है। क्वेश्चन की वर्ब है इज, वर्ड की वर्ब है माइट हैपन। मैवरिक, बोहेमियन बता दिया ना आपको, ऐसा आदमी जो इस्टेब्लिश प्रैक्टिसेस को फॉलो ना करे, नॉन कन्फर्मिस्ट या रेडिकल हो, एक्सट्रीमिस्ट हो। चलिए, कह रहा है मिस्टर मस्क who has made most of his money as the owner of electric vehicle company Tesla and spacecraft and exploration venture SpaceX could provide business ideas that could secure the firm's finances। अब कह रहा है इलॉन मस्क की खासियत क्या है, लोगों को इससे उम्मीद क्या है? कह रहा है इलॉन मस्क जिन्होंने मेक किया है ज़्यादातर अपनी वेल्थ को, अपनी पूंजी को, पैसे को, और किसके तौर पे भाई? एज लगा के बता रहा है, ऑनर के तौर पे, मालिक के तौर पे, ईवी बनाने वाली, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बनाने वाली कंपनी, कार कंपनी टेस्ला के मालिक के तौर पे, और एक ऐसी कंपनी जो स्पेस क्राफ्ट और एक्सेलरेशन का वेंचर है। वेंचर का मतलब होता है बिजनेस एडवेंचर, एक कंपनी या एंटरप्राइज। करे एक ऐसी कंपनी के तौर पे जो स्पेस क्राफ्ट और एक्सप्लोरेशन का काम करती है और जिसका नाम है स्पेस एक्स। करे ऐसे आदमी जिन्होंने इन दोनों कंपनियों के दम पे दुनिया के सबसे अमीर आदमी बने हैं, कह रहा है ये है ना प्रोवाइड कर सकते हैं फ्यूचर में। कुड बता रहा है फ्यूचर की पॉसिबिलिटी को, तो ये फ्यूचर में दे सकते हैं कुछ बिजनेस के आइडियाज़। और वो आइडियाज़ कैसे होंगे जी? जो सिक्योर कर सकते हैं, जो महफूज कर सकते हैं, सुनिश्चित कर सकते हैं इस कंपनी की आर्थिक हालत को, फाइनेंसिस को। आगे बात समझ में? तो जब दुनिया का सबसे अमीर आदमी किसी कंपनी को खरीदता है तो सबको आशाएं होती हैं कि इस कंपनी में भी इलॉन मस्क कुछ अच्छा ही करके दिखाएंगे, इस कंपनी से भी लोगों को फ़ायदा होगा, शेयर होल्डर्स को फ़ायदा होगा। मस्क की वर्ब है कुड प्रोवाइड। कुड बता रहा है फ्यूचर को। जब किसी चीज़ के होने की संभावना बहुत कम होती है फ्यूचर में तो हम यूज़ करते हैं कुड को। दैट की वर्ब है कुड सिक्योर। दैट आया आइडियाज़ के लिए। हु आया इलॉन मस्क के लिए, इसकी वर्ब है हैज़ मेड।
आगे कह रहा है येट एज अ ट्विटर यूज़र विद द थर्ड हाइएस्ट नंबर ऑफ फॉलोअर्स ही हैज़ बिन प्रोन टू इरेटिक आउटबर्स्ट। कह रहा है फिर भी ये इंसान ही है। अब इनकी कमियां क्या है? कह रहा है फिर भी, यानी कि येट एक ट्विटर यूज़र के तौर पे, एज का मतलब तौर पे, एज अ ट्विटर यूज़र। और कैसे यूज़र भाई? विल लगा के बता रहा है दुनिया में तीसरे सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स वाले, थर्ड लार्जेस्ट नंबर ऑफ फॉलोअर्स के हिसाब से। कह रहा है ये आदमी जो है ना, ये रह चुके हैं प्रोन, यानी कि डिफेंसलेस। अच्छा, किस चीज़ के लिए प्रोन रहे हैं ये? इरेटिक आउटबर्स्ट के लिए। आउटबर्स्ट मतलब गुस्से का गुबार, जो आपसे आउट आके बर्स्ट करता है, आपके अंदर से फूटता है। और इरेटिक का मतलब होता है चेंजेबल, अपने हिसाब से अनप्रिडिक्टेबल। तो इस तरह के ये काम के लिए प्रोन रहे हैं। इनका मूड जब बदल जाता है तो जल्दी से गुस्सा भी ट्विटर पे तो हो ही जाते हैं। और किस चीज़ के लिए भाई? और है इनकी सिली पोस्चरिंग। पोस्चरिंग का मतलब होता है ड्रामेटिक्स। आप कुछ पोस्चर ले लेते हो ना, गुस्सा हो गए, नाराज़ हो गए, खुश हो गए, तो ये पोस्चर लेते हो आप, ड्रामेटिक्स करते हो। और सिली का मतलब होता है बचकाने या बेवकूफ़ी भरे। और तीसरी कौन सी चीज़ के लिए प्रोन है ये? क्रॉस रिमार्क्स के लिए। ऐसे रिमार्क्स ये करते हैं, ऐसी टिप्पणियाँ करते हैं जो बहुत चुलिश होती हैं, बहुत ही ज़्यादा रूड होती हैं। किसी भी तरह का रिमार्क किसी पे भी आदमी पे कर देना। और चौथा कौन सा काम है? एंड फ्रॉनिंग अपॉन रेगुलेशंस बाय द कंपनी ऑफ इट्स कंटेंट इन द पास्ट। कह रहे फ्रॉन अपॉन करने के लिए, फ्रॉन अपॉन करने का मतलब होता है डिसरिगार्ड करना, डिसअप्रूव करना, किसी चीज़ के सामने, समझ गए ना, मानने से मना कर देना। तो फ्रॉन अपॉन करने के लिए भी प्रोन है, रेगुलेशन को, नियमों को। और किसके द्वारा? जो इस कंपनी के द्वारा है। और ये फ्रॉन अपॉन कैसे करते हैं? इसके कंटेंट के जरिए, पास्ट के अंदर, इन द पास्ट। आगे बात समझ में? चलो, अब ये सारा काम इलोन मस्क कैसे करते हैं? ये सब उल्टे सीधे काम जो है, इंसान तो हैं, ये सब काम तो करते हैं उल्टे सीधे। ये सारे काम करते हैं बैगिंग द क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को बैग करते हुए। अब बैग करने का मतलब होता है किसी चीज़ को डिमांड करना। डिमांड करते हुए सवाल को, कौन सा सवाल? वेदर द ओनरशिप चेंज विल लीड टू अ डिटेरियोरेशन इन कंटेंट स्टैंडर्ड। हाँ या ना, जो इसकी मालिक की जो कुर्सी में चेंज आया है, ट्विटर की ओनरशिप में जो बदलाव आया है, कि ये बदलाव ले जाएगा, लीड करेगा या नहीं करेगा? और किसकी तरफ? एक डिटेरियोरेशन की तरफ, एक बदहाली की तरफ, इसके कंटेंट के स्टैंडर्ड में, कंटेंट के नियमों में, है ना, कंटेंट का जो लेवल है। सेंटेंस लंबा है, अगेन देखो 5-4 लाइनों का है, लेकिन ब्रेक करके हमने पढ़ लिया। ट्विटर यूज़र हैं, और कैसे यूज़र हैं? दुनिया में तीसरे सबसे बड़े नंबर ऑफ फॉलोअर्स के हिसाब से। इन सब कामों के लिए वो प्रोन है, इन सब कामों को वो कभी ना कभी कर ही डालते हैं अपने हिसाब से। अनप्रेडिक्टेबली वो अपना आउटबर्स्ट दिखाते हैं, गुस्सा दिखाते हैं, कभी ड्रामा करने लगते हैं बच्चों के जैसा सिली, कभी ऐसे रिमार्क्स कर देते हैं जो बहुत रूड होते हैं, जो भेद ही नहीं करते हैं कि किस आदमी से कैसी बात कर रहे हैं ना, ऐसे रिमार्क्स होते हैं क्रॉस। और कभी कभी वो फ्रॉन अपॉन कर देते हैं, डिसरिगार्ड कर देते हैं उन सभी नियमों का जो कंपनी बनाती है। और ये सब काम किए इन्होंने इसके कंटेंट के जरिए पास्ट के अंदर। अब जब ये सारे काम कर रहे थे तो इस सवाल को इन्होंने पैदा खड़ा कर दिया कि अब जो बदलाव आया है, इलोन मस्क जो कुर्सी पे बैठे हैं, क्या ये बदलाव और ज़्यादा बदहाली की तरफ तो नहीं ले जाएगा इस कंपनी के कंटेंट के स्टैंडर्ड्स में? अच्छे तरह से आ गया समझ में? ही मस्क के लिए आया, हैज़ बीन इसकी वर्ब है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। प्रोन टू, ससेप्टेबल टू, डिफेंसलेस टू, वल्नरेबल टू, याद है ना, सबके आगे टू लगेगा। इरेटिक का मतलब है जो चेंजेबल हो, मर्क्यूरियल हो, जिसको आप प्रिडिक्ट ना कर पाएँ। पोस्चरिंग होती है ड्रामेबाजी, ड्रामेटिक्स बोल सकते हैं इसको। क्रॉस मतलब वेरी रूड। फ्रॉन करना, अपोन करना, किसी और चीज़ के ऊपर डिसरिगार्ड करना, किसी चीज़ को डिसअप्रूव करना। ये फ्रॉन अपोन जो है ना, भौहें चढ़ाने से आप कनेक्ट कर लेना। अगर आप फ्रॉन अपोन कर रहे हैं तो आप भौहें चढ़ा रहे हैं, ऐसे देखो अपनी एल्बोज, अपनी जो आईब्रोज़ को। जब अपने किसी चीज़ पे ऐसे आईब्रो चढ़ाते हैं तो अपने उसको डिसअप्रूव करते हैं ना, इस तरीके से देख लो इस वाले आदमी को। तो वहीं से फ्रॉन अपोन नाम की फ्रेजल वर्ब बनाई गई है, भौहें चढ़ा के किसी चीज़ को डिसअप्रूव करना। बैग का मतलब होता है डिमांड करना, ये वर्ब बनेगी BEG से। एक और वर्ब भी है बैग, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को अचीव करना। डिमांड करना मतलब बैग करना, इसको भीख मांगना भी बोलते हैं ना, भीख मांगना, भीख मांगना। तो ये भीख मांगना डिमांड करने से बैग नाम की वर्ब को कंफ्यूज मत कर लेना। BAG बैग का मतलब होता है किसी चीज़ को पा लेना। जैसे टीम ने ट्रॉफी को अचीव कर लिया तो बैग ये वाला लगाएंगे या ये वाला लगाएंगे? ऑफ कोर्स दूसरे वाला लगेगा, द टीम हैज़ या टीम बैग्ड द ट्रॉफी, दोनों अलग वर्ड्स हैं। बढ़े आगे, चलो अब आ जाओ नेक्स्ट वो पैराग्राफ पे। कह रहा है जी ट्विटर लाइक अदर सोशल मीडिया जाइंट्स हैज़ फेस्ड डिफिकल्टीज in reading its platform of disinformation, harassment through trolling, hate speech and calls for violence। कह रहे जो ट्विटर है ना,
किसी भी दूसरे सोशल मीडिया जाइंट की तरह, लाइक अदर सोशल मीडिया जाइंट्स, उन कंपनियों की तरह ट्विटर ने भी सामना किया है, फेस किया है मुश्किलों का। और किस में भाई? रीड करने में इसके प्लेटफॉर्म को। रीड करना मतलब छुटकारा दिलाना, छुटकारा दिलाने में अपने खुद के प्लेटफॉर्म को। और किन किन चीज़ों से? इन सभी चीज़ों से जो ऑफ के बाद में लिखी हैं। पहली है गलत इन्फॉर्मेशन, दूसरी है हरासमेंट जो होती है ट्रोलिंग के जरिए, ट्रोलिंग जानते हैं ना, चिढ़ाना, लोगों को गलत बातें बोल के उनको उकसाना। तीसरा है हेट स्पीच के जरिए, और चौथा होती है वायलेंस की कॉल के जरिए। तो इन चारों चीज़ों से ट्विटर हमेशा से ही चाहता है कि अपने प्लेटफॉर्म को छुटकारा दिलाए, इसको रीड करे इन सब चीज़ों से। ट्विटर की वर्ब है हैज़ फेस्ड, परफेक्ट टेंस लगा हुआ है। रीड समथिंग ऑफ का मतलब ही होता है किसी चीज़ को किसी चीज़ से छुटकारा दिलाना। आगे कह रहे हैं रिसेंटली इट ब्लॉक्ड फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, अ पॉपुलर येट incendiary user, and started flagging select post for misleading content और propaganda। आसान सेंटेंसेज है, इनको फटाफट पढ़ने की कोशिश करो। कह रहा है हाल ही में ऐसा हुआ कि इट ने कर दिया ब्लॉक। अब ये इट कोई और नहीं है, इलॉन मस्क की बात नहीं हो रही, इट हो रही है ट्विटर की बात। ट्विटर ने हटा दिया, ब्लॉक कर दिया फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप को। अब ये कौन आदमी है जी ट्रंप? ये कोमा से कोमा के बीच में बताया गया है। कह रहा है एक पॉपुलर, एक बहुत ही लोकप्रिय, एक फेमस, कह रहा है फिर भी भड़काऊ यूज़र थे। इंसेंडरी का मतलब होता है आग लगाने वाला, हर जगह जहाँ जाए लोगों में आग लगा दे। कह रहा है ऐसे पॉपुलर पर फिर भी आग लगाने वाले यूज़र थे डोनाल्ड ट्रंप, उनको दिया ब्लॉक। और कह रहा है इन्होंने शुरू कर दिया फ्लैग करना। फ्लैग करने का मतलब होता है चीज़ों को सबके सामने लाना, चीज़ों को सबके सामने हिंट करना। और ऐसी पोस्ट को फ्लैग किया जो थी मिसलीडिंग कंटेंट की या फिर प्रोपेगेंडा की। प्रोपेगेंडा का मतलब होता है फॉल्स इंफॉर्मेशन, या ऐसा बोल दे आधी अधूरी इंफॉर्मेशन जो आपके हिसाब से आपका काम निकाल दे, है ना, आधी अधूरी सी इंफॉर्मेशन कहलाती है प्रोपेगेंडा। तो ऐसा इसने ट्विटर ने हाल ही में करना शुरू किया है। ट्विटर यानी इट की वर्ब है ब्लॉक्ड, दूसरी वर्ब है स्टार्टेड। फ्लैग करना, किसी चीज़ की तरफ सबका ध्यान खींचना, खास करके नेगेटिव चीज़ की तरफ। इंसेंडरी मतलब इन्फ्लेमेटरी, प्रोवोकेटिव, आग लगाने वाला, भड़काने वाला आदमी होता है इंसेंडरी। आगजनी करने वाले को भी इंसेंडरी बोलते हैं। आर्सनिस्ट होता है ना, एक और वन वर्ड है इसके लिए, आर्सनिस्ट, जो आगबाजी करे, आगजनी करे, इंसेंडरी या आर्सनिस्ट। प्रोपेगेंडा, फॉल्स एडवर्टीजमेंट या फ्लॉस जो है इंफॉर्मेशन। कह रहा है फॉर इंडियन यूजर्स द अफोर मैंशनड, एक सेकेंड, द अफोर मैंशनड चेंजेस have been exacerbated by the government seeking ways to control content। कह रहा है इंडियन यूजर्स के लिए तो और परेशानी है। कह रहा है हमारे लिए जो अफोर मैंशनड चैलेंजेस है ना, जो ऊपर बताए हुए सभी के सभी चुनौतियां हैं। अफोर मैंशनड मतलब विच हैव बिन मैंशनड अफोर या बिफोर या अबव। तो ये सारे ऊपर बताए हुए मेंशन किए हुए जो चुनौतियां हैं ये और बदतर हो गई हैं और एक्सेसरेट हो गई हैं सरकार के सीख करने के द्वारा, इस काम को करने की कोशिश करने के जो है साथ ही। और कौन सा काम है भाई, कौन सा सीख? ये वो सीख कर रही है सरकार उन रस्तों को, उन वेज को, जिससे ये कंट्रोल कर पाए हमारे कंटेंट को जो हम पोस्ट करते हैं। फिर कोमा से कोमा में लगा बता रहा है अ स्केरियर प्रोपोजिशन। कह रहा है ये एक ऐसी प्रोपोजिशन है, ये एक ऐसा प्रपोजल है सरकार का जो अपने आप में स्केरी करने वाला है, डराने वाला है। स्केरियर मतलब और ज़्यादा डराने वाला है ऊपर वाली चीज़ों से भी। अब ये सारा काम कैसे कर रही है सरकार भाई? थ्रू चेंजेस टू इंटरनेट इंटरमीडिएरी रूल्स। ये सारा काम कर रही है सरकार जरिए उन बदलावों के जो आ रहे हैं इंटरनेट इंटरमीडिएरी रूल्स के जरिए। नए कानून सरकार बना रही है, उसके जरिए हमारी पोस्ट को कंट्रोल करेगी। इसलिए हमारे लिए तो और बदहाली है ट्विटर के ऊपर। चैलेंजेस की वर्ब है हैव बीन एक्सेसरबेटेड, एक्सेसरबेट, एग्रावेट, डिटीरियोरेट, रेट्रोग्रेड, रिग्रेस, वर्सनिंग। याद है ना सारे सिनोनिम, किसी चीज़ का और बुरे से बुरा होना। अफोर मेंशन मतलब जिसका ऊपर नाम लिया जा चुका है, जिसको पहले मेंशन किया जा चुका है। प्रोपोजिशन का मतलब होता है प्रपोजल या सजेशन। ये जो सरकार का सजेशन है ना, अपने आप में ही स्केरियर है, डराने वाला है। और क्या हुआ? कह रहा है जी वाइल मिस्टर मस्क हैज़ आर्ग्यूड फॉर अ फ्रीयर स्पीच विद लिटिल रेगुलेशन, he had since his purchase tempered those views in favor of better and cleaner moderation of content। लंबा सेंटेंस है, इतना ही पढ़ लो। कह रहे जहां वाइल मस्क साहब आर्ग्यू कर चुके हैं, अपनी दलील दे चुके हैं, और किसकी? और ज़्यादा आज़ाद स्पेस की, फ्रीयर स्पेस की। और ज़्यादा आज़ाद जो है स्पेस, स्पेस समझ गए ना, जगह। और कौन सा स्पेस है ये? जिसमें ना के बराबर लिटिल ही रेगुलेशन हो, ना के बराबर ही मॉनिटरिंग हो। कह रहे जहाँ ऐसा हुआ है वहीं पे क्या हुआ है? कह रहे वो इस काम को भी कर चुके हैं, और कब से? सिंस हिज परचेज, अपनी इस ट्विटर की खरीदारी से। और कौन सा काम है? ही हैज़ टेम्पर्ड, इन्होंने टेम्पर कर दिया है। टेम्पर का मतलब होता है किसी चीज़ को चेंज या बदलाव करना अपने हिसाब से।
किसी चीज़ को इस तरीके से एडजस्ट करना कि आपके जो है काम के जो हिसाब से वो काम निकाल दे। तो कह रहे वहीं पे अपना उन्होंने अपनी व्यूज़ को थोड़ा सा फाइन ट्यून या एडजस्ट भी कर लिया है इन व्यूज़ को। और किस लिए भाई, किस चीज़ के फेवर में ये काम किया गया है, फेवर में और बेटर और क्लीनर मॉडरेशन ऑफ कंटेंट के और अच्छे मॉडरेशन के लिए। और क्यों किया है, कह रहे ऑस्टेंसिवली टू नॉट लूज एडवर्टाइजर्स वेरी ऑफ लैंडिंग देयर ब्रांड टू प्रॉब्लमेटिक कंटेंट। कह रहे ये सारा काम इन्होंने किया ऑस्टेंसिवली, जाहिर तौर पे, ऑस्टेंसिवली, क्लियरली, एविडेंटली, सीमिंगली, है ना, जाहिर तौर पे, नहीं लूज करने के लिए, नहीं खोने के लिए अपने एडवर्टाइजर्स को। और वो एडवर्टाइजर्स जो वेरी ऑफ हैं, जो कॉशियस हैं, जो केयरफुल हैं, लैंड करने के, देने के अपनी ब्रांड के नाम को, और कहाँ पे, प्रॉब्लमेटिक कंटेंट को, ऐसे कंटेंट को जिस पे कुछ प्रॉब्लम आती हो। तो पहले उन्होंने बोला था कि ट्विटर पे जो लिखना चाहोगे आप लिखो, कोई गलत बात लिखने दूंगा नहीं, सब बातें आपकी आज़ादी की होंगी, पर आप वायलेंस की बात छोड़ के कुछ भी लिख सकते हो। पर बाद में कंपनी लेने के बाद क्या बोल रहे हैं ये कि नहीं थोड़ा मॉडरेशन हमें करना ज़रूरी है। और ये सब इन्होंने इसीलिए किया है क्योंकि इनको डर लग रहा है कहीं ऐसा ना हो मेरे ज़्यादा आज़ाद ख्यालों के चक्कर में ट्विटर और घाटे में चली जाए, इसके एडवर्टाइज़र अपनी ब्रांड का नाम ट्विटर से जोड़ने से कतराएं। सेंटेंस का मीनिंग समझ आना चाहिए आपको। मस्क की वर्ब है हैज़ आर्ग्यूड, ही की वर्ब है हैज़ टेम्पर्ड, टेम्पर का मतलब बदलाव लाना, वेरी ऑफ, केयरफुल ऑफ, किसी चीज़ के लिए समझ गए ना, कॉशियस होते हैं, वेरी होते हैं, ऑस्टेंसिवली, सीमिंगली, क्लियरली, एपरेंटली, एविडेंटली, सबका मतलब है जाहिर तौर पे। सिंपल सा वर्ड है, एडवर्ब है ऑस्टेंसिवली। चलो और क्या कह रहा है जी, कह रहा है वाइल इट रिमेन्स टू बी सीन इफ दिस इज मेयरली येट अनदर इंस्टेंस ऑफ मिस्टर मस्क पोस्टरिंग। कह रहा है ये जहाँ चीज़ बनी हुई है देखा जाना, इट रिमेन्स टू बी सीन, कौन सी चीज़ भाई, कि इफ़, हाँ या ना, ये महज है, मेरली है, एक और इंस्टेंस, एक और एग्जाम्पल मस्क साहब की पोस्टरिंग का, मस्क साहब के ड्रामा का। हो सकता है ये सब ड्रामा ही कर रहे हो, ट्विटर से जिनको पैसे कमाने हो, अभी ये देखना बाकी है, इस चीज़ को भी देखा जाएगा। कह रहा वहीं पे द लार्जर क्वेश्चन ऑफ वेदर ट्विटर विल रिमेन अ रिलेवेंट ब्रांड विल बी आंसर्ड इन द मैनर। कह रहा वहीं पे और बड़ा जो सवाल है ना, कह रहा है वो इस चीज़ का हाँ या ना, ट्विटर बना रहेगा या नहीं बना रहेगा, एक रेलेवेंट ब्रांड, एक ऐसा ब्रांड जो हमारे हिसाब से सही हो, अप्रोप्रिएट हो, आज के हिसाब से रेलेवेंट हो, जो अभी तो है पर फ्यूचर में रहेगा या नहीं रहेगा। कह रहा है ये सवाल जो है, ये जवाब आएगा इसका, इसको जवाब किया जाएगा, आंसर किया जाएगा उस तरीके में, उस मैनर में। कौन सा मैनर, इन द मैनर इन विच द वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन विल ट्रीट गवर्नमेंट्स एंड इस्टेब्लिशमेंट। ये जवाब दिया जाएगा उस तरीके में, इन विच, जिसके अंदर दुनिया का सबसे अमीर आदमी इलॉन मस्क अब ट्रीट करेंगे दुनिया भर की सरकारों को और एडमिनिस्ट्रेशंस को या इस्टेब्लिशमेंट्स को। और क्यों करेंगे भाई ये ट्रीट, कैसे करेंगे, इन कीपिंग रीजनेबल एंड फ्री स्पीच इंटैक्ट, बनाए रखने में, कीप करने में रीजनेबल और आज़ाद ख्यालों को इंटैक्ट, यानी कि अनचेंज्ड। तो अभी तक तो ट्विटर पे आज़ाद ख्याली होते हैं मोटे तौर पे, तो इस चीज़ को बनाए रखने में वो कैसे मैनर में दुनिया भर की सरकारों को ट्रीट करेंगे, इसी चीज़ में सवाल का जवाब छिपा है कि क्या होने वाला है इस ब्रांड की रेलेवेंस के साथ। कहाँ पे, ऑन द प्लेटफॉर्म, इस प्लेटफॉर्म पे, एंड नॉट सबस्यूम इट टू हिज बिजनेस इंटरेस्ट, और ना इसको सबस्यूम करके, सबस्यूम याद है ना, किसी चीज़ को टेक ओवर कर लेना, ना कि फ्री स्पीच को टेक ओवर करके, इट को, फ्री स्पीच को अपने बिजनेस इंटरेस्ट में, अपने बिजनेस की भलाई में, है ना। तो इनको एक्चुअल में फ्री स्पीच को इंटैक्ट रखना है, बनाए रखना है, ना कि फ्री स्पीच को अपने हिसाब से ढाल लेना है कि अपने को बिजनेस करना है और जैसा चलता है वैसा चलने दो। इसी चीज़ में सवाल का जवाब छिपा है। देखो अब ये है ना, जिसने बदला निकालने वाला सेंटेंस बनाया इतना लंबा। वैसे तो ऐसे सेंटेंस आपको इंग्लिश सिखाते हैं, है ना, इनकी स्ट्रक्चर्स देखोगे तो, पढ़ोगे तभी समझ में आएगा। तो आसान है, ब्रेक करके मैंने आपको दिखा दिया है। इट की वर्ब है रिमेन्स, दिस की वर्ब है इज, क्वेश्चन की वर्ब है, लार्जर क्वेश्चन की वर्ब है विल बी आंसर्ड, ट्विटर की वर्ब है विल रिमेन, रिचेस्ट मैन की वर्ब है विल ट्रीट, सबस्यूम का मतलब है अपने नीचे ले लेना, टेक ओवर कर लेना। एक्चुअल में सबस्यूम की जगह यहाँ आना चाहिए था सबस्यूमिंग, इन कीपिंग रीजनेबल एंड फ्री स्पीच इंटैक्ट, एंड इन सबस्यूमिंग इट टू हिज, नॉट सबस्यूमिंग इट टू हिज बिजनेस इंटरेस्ट। लंबा सेंटेंस था, फ्लो में जो राइटर है बह गया थोड़ा सा, तो इनके साथ में इन कीपिंग और इनके साथ में इन नॉट सबस्यूमिंग, ऐसे सेंटेंस बनना चाहिए था, है ना। तो एक छोटी सी एरर है यहाँ पे वर्ब की, देख लेना, जेरेंट की। चलिए ये रैप अप करें सेशन को। आज के आर्टिकल को अपने 10 आउट ऑफ 10 देंगे क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर्स बड़ी लंबी थी, बड़े बड़े सेंटेंसेस में लिखे हुए थे। अब जल्दी से अपने देख लो क्विज को, 6 क्वेश्चन आपके सामने हैं। पहले क्वेश्चन में पूछा है कि इनमें से कौन सी चीज़ सच है ट्विटर के बारे में इस पैसेज के हिसाब से।
ट्विटर में इतने कैरेक्टर की लिमिट है, ट्विटर ने इतने सालों तक लॉस किया है, डोनाल्ड ट्रंप ने ट्विटर को $44 बिलियन में खरीदा है, या फिर चारों ही बातें झूठ है। नन ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट। तो सही है, आपको ऑप्शन को यहाँ पे चूज करना है। कमेंट्स में मैं आंसर डाल रहा हूँ, इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में जाके चेक कर लो। पहले अपना निकालो, फिर मेरे वाले से चेक करो। सेकंड में आपसे पूछा है, मिस्टर मस्क ने चेंज क्यों कर दिया अपने व्यूज़ को, नज़रिए को, कंटेंट मॉडरेशन को लेके ट्विटर के टेक ओवर के बाद। तो ऐसा क्या हुआ कि मस्क जो हैं उनको अपने विचारों को बदलना पड़ा। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। मोनेटाइज करने के लिए ट्विटर की सर्विसेज को, एडवर्टाइजर्स पे मलहम लगाने के लिए, उनको शांत करने के लिए, टॉप मैनेजमेंट को नौकरी से निकालने के लिए, या ट्विटर को लॉस में से, नुकसान में से बाहर खींचने के लिए। पढ़ा है जिसने उसको आता है, जिसने नहीं पढ़ा कोई मतलब नहीं है, बिना पढ़े कर नहीं पाओगे ऐसे क्वेश्चंस। थर्ड में आपसे पूछा है, आज़ाद ख्यालों वाले आदमी के लिए कौन कौन से 1 वर्ड्स यूज होते हैं। तो 2 मैंने आपको करवाए हैं, 2-3, आप कोई भी 2 लिख दो, ठीक है, कोई भी 2 लिख दो, 1 लिख दोगे तो भी ठीक है, कोई ऑप्शन मैं आपको नहीं दे रहा हूँ। चौथे में ईडियम है टू मेक अ किलिंग। इस ईडियम का क्या मीनिंग होता है, मीनिंग निकाल लो। 5वें और 6वें में 2 एरर्स मिलेंगी। पहली एरर मिलेगी कहीं यहाँ पे आसपास, और दूसरी एरर मिलेगी आपको यहाँ पे कहीं आसपास। हिंट्स दे रहा हूँ, अब देख लो। 6 में से 4 मार्क्स सभी के चाहिए मुझे, 5 या 6 आ जाए तो और भी अच्छी बात है। कमेंट्स में डालो कितने मार्क्स आउट ऑफ 6 मिले। वीडियो के फर्स्ट कमेंट में आंसर्स रखे हुए हैं, वहाँ से कोर्सेज अवेलेबल हैं ऐप पे, जाके फ़ायदा ले सकते हो। टाइम रहते ही कोर्सेज का फ़ायदा लेना है। ऐसा ना हो लास्ट मोमेंट पे आकर के आप मैसेज करें, सर 15 दिन रह गए, 1 महीना रह गया। अभी जब वक्त है पढ़ने का तो पढ़ाई पे पूरा ध्यान दो। कंटेंट सारा अवेलेबल है एप्लीकेशन पे, राइटिंग का, एसएससी का और बैंकिंग का। ऐप को जाओ, कमेंट सेक्शन से डाउनलोड करो, फर्स्ट कमेंट से लिंक रखा है। कोई भी क्वेरी हो, ये नंबर है व्हाट्सएप का, टीम से आप मैसेज करके बात कर सकते हैं व्हाट्सएप पे।